भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ या शंकर के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे त्रिदेवों में संहारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, परंतु उनका संहार विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला परिवर्तन माना जाता है। महादेव की कथा अनंत, अद्भुत और प्रेरणादायक है, जो भक्तों को भक्ति, तपस्या, त्याग और करुणा के मार्ग पर चलने को प्रेरित करती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात वे किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किए गए। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जहां वे ध्यानस्थ रहते हैं। उनके स्वरूप में गहन रहस्य छिपा है। जटाजूट से बहती गंगा, तीसरा नेत्र, गले में सर्प और शरीर पर भस्म ये दर्शाते हैं कि वे संसार के मायाजाल से परे हैं। उनका नटराज रूप सृष्टि, स्थिति और संहार के शाश्वत चक्र को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित करता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से विष हलाहल निकला। वह विष इतना प्रचंड था कि उससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। संसार की रक्षा के लिए महादेव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया, जिससे विष नीचे नहीं उतर सका और उनका कंठ नीला हो गया। इसी कारण से महादेव नीलकंठ कहलाए। यह कथा बताती है कि महादेव अपनी प्रजा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शिव और पार्वती की कथा भी उतनी ही रोचक है। हिमालय की कन्या पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। दोनों का मिलन प्रकृति और चेतना के अद्वितीय संगम का प्रतीक है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप इसी दिव्य एकता का दर्शन कराता है, जिसमें पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन दर्शाया गया है। गणेश जी और कार्तिकेय भी शिव पार्वती के ही पुत्र माने जाते हैं। गणेश जी की उत्पत्ति की कथा विशेष रूप से मनमोहक है। माता पार्वती ने अपने शरीर की मिट्टी से गणेश का निर्माण किया था और शिव द्वारा उन्हें पुनर्जीवन मिलने के बाद वे गणपति कहलाए। महादेव की कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि ईश्वर सरलता में बसते हैं। वो घमंड, तामझाम या भव्यता से परे हैं। चाहे असुर हो या देवता, पशु हो या मानव, जो कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, शिव उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। भूतनाथ होने के बावजूद वे करुणा और दया के सागर हैं। शिव की वंदना केवल पूजा नहीं, एक अनुभूति है। अहंकार का त्याग, सत्य का मार्ग, धैर्य और संयम का पालन तथा सृष्टि के प्रत्येक जीव के प्रति करुणा, यही शिवत्व है और यही महादेव की अमर कथा का सार है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक अमन पटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।